Hello students, welcome to the classes. Today we are going to start sixth chapter of geometry, that is trigonometry. So here written down is some basic formula of trigonometry. You have must study in you have learned in your ninth standard, right? So यहाँ पे ratios formula दिया है मैंने यहाँ पे लिखा है. Now सबको मालूम है ninth standard ने clear किया है, ठीक है? इसीलिए हम लोग को मालूम है कि sec, sin, cos, tan, cot, sec, cosec के बीच में रिलेशंस क्या है, राइट? फिर भी तुमको रिलेशन बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है. नाउ sec और cosec के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन cot, tan और sin और cosec के बीच में रिलेशन है यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे कुछ आइडेंटिकल फॉर्मूलेस हैं, आइडेंटिस फॉर्मूला है. नाउ sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ये आइडेंटिस फॉर्मूला. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, राइट? ये अपना आइडेंटिस फॉर्मूला है जो तुमको याद रखने हैं, जो तुमको प्रूफ करने में सम में क्वेश्चन में काम आएंगे चीजें. और ये अपना टेबल, जो टेबल हमने प्रीवियसली पढ़ा हुआ है, प्रीवियसली देखा हुआ है नाइन्थ स्टैंडर्ड में, तो उसको एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुमको टेबल बाहर करना है, बाहर कर लीजिए उसको, ताकि तुमको वैल्यूज पुट आउट करने में इजी रहे, समझ रहे. अंडरस्टूड? नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 6.1, राइट? हम लोगों ने ये क्वेश्चन तुम लोग ये टाइप क्वेश्चन तुम लोगों ने नाइन्थ स्टैंडर्ड में कर चुके हुए. यहाँ पे एक दो सम से इस टाइप के मैं तुमको करा देता हूँ ताकि वो जो तुम्हारा थोड़ा बहुत डाउट हो वो तुम्हारा निकल जाए, राइट? 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन. If sin theta equals to 7/25, find the value of cos theta and tan theta. So here you are given the value of sin theta, that is 7/25. You have to find the value of cos theta and tan theta. So we know that our integral formula, that is sin square theta plus cos square theta equals to 1. So we after applying this integral formulas, we can find the value of cos, right? Here the relationship between cos, sin and cos are given, right? Sin theta 7/25 the whole square plus cos square theta equals to 1. Now the square of 7 is 49 and square of 25 is 625 plus cos square theta equals to 1. After solving, just take this value on your right hand side, that it will be in negative form. Now cos square theta equals to 1 minus 49 upon 625. Understood? Now cos square theta equals to 25 minus 49 divided by 625, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे मैंने, राइट? therefore cos square theta equals to 625 minus 49 equals to 576 divided by 625. now we have to find the value of cos theta, not cos square theta, so we have to take square root on both the side. So after taking square root on both the side, we get cos square theta equals to root of 576 divided by 625. The root of 576 is 24 and the root of square root of is 25. Understood? Now we have find the value of cos theta. Now we know the relationship between tan theta equals to sin theta upon cos theta. ये हमने फॉर्मूला 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुका हुआ है, 9th स्टैंडर्ड में है हमारे पास फॉर्मूला ये, राइट? tan theta equals to sin theta का वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी 7/25, cos theta वैल्यू हमने फाइंड किया, that is 24/25, राइट? now tan theta equals to 7/25 मल्टीप्लाई बाय 725/24. ये रेशियो फॉर्म में थर्ड फोर्थ रेशियो में, तो मल्टीप्लिकेशन आते क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, तो 25/25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ tan theta, that is equals to 7/24. Understood? So we have find the value of cos theta and tan theta. This is very basic sum, right? बहुत बेसिक सम है, तुमको आराम से इजीली आ जाएगा, हमने 9th स्टैंडर्ड में कर चुका हुआ है. अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन सेम फॉर्म का है, तुमको कैसे लिखना है मैंने बता दिया है यहाँ पे. if tan theta equals to 0.4 find the value of sec theta. अपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तुमको लिख के दिया है मैंने. ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको sec की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? आफ्टर sec की वैल्यू मिल जाएगी तो sec और cos के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो अप्लाई करने है हमको cos का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? बहुत बेसिक सम है, बहुत इजी सम है, इसलिए मैं इसे सॉल्व के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा और ना मेरा. अंडरस्टूड? नाउ थर्ड सम पे आते हैं, सॉरी फोर्थ सम पे आते हैं. थर्ड सम तुम्हारा सेम रहेगा, तुम्हारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का सेम. सेकंड सम किया, फर्स्ट सम किया, सेम सबको थर्ड सम करना है. अब फोर्थ सम तुम देखो, चेक कर लेते हैं यहाँ पे. फोर्थ सम क्या है अपना. इफ 5 sec theta minus 12 cos sec theta equals to 0, find the value of sec theta, cos theta and sin theta. So here you have given the ratio of 5 sec theta and 12 cos theta, right? now सो क्या करना है, अपने अरेंज करना है. 5 sec थीटा माइनस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 0. क्या करना है इसको, अभी cos को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, cos को अपने राइट हैंड साइड लेके गया, क्या होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा. सो 5/12 इक्वल्स टू cos sec थीटा अपॉन sec थीटा.
अब इस कोस के अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, अगर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा। अंडरस्टूड? बेसिकली तुमको मालूम होगा रूल्स रेगुलेशंस क्या है ये। 9th 10th स्टैंडर्ड पहुंचने के बाद पता नहीं, जरूरत नहीं पड़नी चीज है ये। 5.12 इक्वल्स टू कॉस का इनवर्स क्या है 1 अपॉन साइन, और सेक का इनवर्स क्या है 1 अपॉन कॉस। मैंने यहाँ पे अप्लाई करके लिखा हुआ है कि कहाँ से आया चीज है ये। नाउ 5.12 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस, राइट। अभी क्या हो जाएगा ये, अगर ऊपर आएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आएगा तो इनवर्स हो जाएगा cos अपॉन 1, तुमको लिखने समझा के रखा है मैंने, राइट। नाउ cos into 1 equals to cos theta, sin into 1 equals to sin theta, right। 5.12 equals to cos अपॉन sin किसका फॉर्मूला हो गया, cot का फॉर्मूला हो गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है sin अपॉन cos, और cos का फॉर्मूला क्या होगा, cot का फॉर्मूला क्या होगा cos अपॉन sin। अंडरस्टूड? ठीक है, cot का वैल्यू मिलेगा 5.12, तो tan का वैल्यू मिल जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 12 अपॉन 5, राइट। ये मैंने इसका मैंने यहाँ पे रीजन लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर वैल्यू निकालनी है तो sec और tan का रिलेशन हमको मालूम है, ठीक है। tan के वैल्यू मैंने पुट आउट कर दिया tan की जगह पे, तो इसको मैंने सिर्फ सॉल्व किया है। बेसिकली मैथमेटिकली मैंने इसको क्या मैंने किया है, सॉल्व किया। 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है, राइट। अब 25 प्लस 144 अपॉन डिवाइडेड 25, here I have written 139, that is it should be 169. It is the calculation mistake, rectified it. 139 should be that 169 divided by 25. After applying square root, after taking square root on both the side, 169 here will become 169, right? Just rectified it, 169, 144 plus 25, it not 139, it will come 169. Therefore sec theta equals to 13 upon 5, right? We have got the value of sec theta. So sin square theta equals to 1 minus 25 upon 169. Sin square theta equals to 169 minus 25 169. Therefore sin square theta equals to, we have got the value of 12 upon 13. अंडरस्टूड? ठीक है, बहुत ही समय, कुछ बेसिक समय, इसमें कुछ चीजें आराम समझेंगे अपने को, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। जो मैंने सॉल्व किया यहाँ से निकल गया अपने को, साइंस का रिलेशन तुमको दिख जाएगा। ये रिलेशन अप्लाई करने के बाद, ये रिलेशन अप्लाई करने के बाद तुमको फिर यहाँ पे सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, समझा ये चीज? ठीक है। नाउ अभी हम चलेंगे हमारे फिफ्थ सम के पास। बेटा फिफ्थ सम का पीडीएफ ओपन कर देता हूँ मैं, ताकि तुमको प्रॉब्लम ना हो। So here is a PDF of fifth sums. Now tan theta equals to 1. Find the value of sin theta plus cos theta divided by sec theta plus cosec theta. So we have given the value of tan theta. So we have to find the value of sin theta, cos theta, sec theta, and cosec theta. After finding the value, we will apply in the equation. We will apply the value in the equation. Substitute the value of equation. We will get the answer. Now we know that 1 plus tan square theta equal to sec square theta. हम लोग को भी sec की वैल्यू ढूंढनी है, तो tan और sec के बीच में रिलेशन है, आइडेंटिकल रिलेशन है, तो हम उसको अप्लाई करके sec की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। मैं वापस कैलकुलेशन बताऊंगा नहीं, कैलकुलेशन बिना आप समझ सकते हो, ठीक है। नाउ sec theta equals to √2. नाउ cos theta equals to 1 upon cosec theta. cos की वैल्यू मिल जाएगी 1 upon √2 मिल गई वैल्यू। we know that tan theta equals to sin theta upon cos theta. इससे अपने को क्या मिल जाएगा, साइन की वैल्यू मिल जाएगी। साइन की वैल्यू मिल गई तो मतलब कोसेक की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। जो साइन की वैल्यू रहेगी तो तुम्हारा कोसेक क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, दैट इज 1 अपॉन कोसेक, राइट। तो क्या हो जाएगा, वो √2 हो जाएगा। मुझे सबकी वैल्यू मिल गई, साइन की वैल्यू 1 अपॉन √2 मिल गई, कॉस की वैल्यू 1 अपॉन √2 मिल गई, सेक की वैल्यू √2 मिल गई, कोसेक की वैल्यू √2 मिल गई। अंडरस्टूड? नाउ 2 अपॉन √2 25 डिवाइड बाय 2√2 से सॉल्व किया मैंने उसको, ठीक है। इसको 1 plus 1 2, डिनोमिनेटर सेम है, इसके वजह से √2 2 upon √2, यहाँ पे 1√2 और प्लस 2√2 कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन, ये बेसिकली मिस्टेक इसको देखना नहीं है, यहाँ से देखना है अपने को। 2 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय थर्ड रेशियो में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, 1 अपॉन 2√2, 2 इज कैंसिल, वी गेट 1 अपॉन √2 into √2 क्या हो जाएगा, 2, दैट इज द आंसर विल बी हाफ, ठीक है। सो वी हैव सॉल्व्ड द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू हाफ। नाउ sixth question. So we have to prove that left hand side equals to right hand side. So sin square theta divided by cos theta plus cos theta equal to sec theta. So अपने को left hand side दिया हुआ है sin square theta divided by cos theta plus cos theta equals to sec theta. So we have considered the left hand side, right? हमने लेफ्ट हैंड से कंसीडर करके रखा हुआ है, तो क्या होगा अपना sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, sin थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, राइट। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, राइट। नाउ वी नो द आइडेंटिकल फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। सो वी हैव प्रूव्ड आवर राइट हैंड साइड, अपने सेक थीटा मिल गया, हो गया राइट हैंड साइड मिल गया, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, cos square theta 1 plus multiply by 1 plus tan square theta equals to 1, राइट। अपने पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, अंडरस्टूड। इसको सॉल्व करना है अपने को, ठीक है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया मैंने, cos square theta मल्टीप्लाई बाय 1 plus tan square theta अपना लेफ्ट हैंड कंसीडर हो गया ये। नाउ cos square theta, अब 1 plus tan square theta क्या होता है, sec square theta होता है। sec square theta होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वेट एक मिनट, वेट जस्ट वेट अ मिनट, आई विल शो यू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, sec थीटा हो गया, sec स्क्वायर थीटा हो गया। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। मेरे को आइडेंटिकल फॉर्मूला तुमको मैंने फर्स्ट पीडीएफ पे दिखाया, नहीं समझेगा तो वीडियो रिवाइंड करो, तुमको समझ जाएगा एक्चुअली वहाँ पे क्या फॉर्मूला मैंने यूज किया है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, sec का इनवर्स क्या है, 1 अपॉन cos, राइट। यहाँ मैंने मेंशन किया है रीजन, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा। So cos square theta equals to 1. So we have proof that left hand side equals to right hand side, right? We have to prove that equals to 1. So right hand side equals to left hand side. Now third question का बेसिक फॉर्मेट है। कभी भी तुमको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो क्या करने का, जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेने का, मतलब उसका ऑपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में कंसीडर किया इट इज रूट ऑफ 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin थीटा। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस sin थीटा। 1 माइनस sin थीटा कहां से लिया, जो भी डिनोमिनेटर रहेगा उसका क्या करने का, उल्टा साइन, माइनस ए प्लस था तो मैंने माइनस ले लिया, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों को क्या करने का, मल्टीप्लाई करने का। ये बेसिक मेथड है, तो तुमको फॉलो करने, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा सॉल्व करने से। सो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, रूट ऑफ 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा। सो 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई 1 में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin थीटा द होल स्क्वायर, राइट, डिवाइड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b, a माइनस b a प्लस b। सो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है। ऑलरेडी मेरे को a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में इसको कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया है, ये फॉर्म को, अंडरस्टूड। ठीक है, नाउ इससे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। कैसे सर, तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। सो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, अंडरस्टूड। समझा ये चीज, मैंने इसको अरेंज किया ऐसे। सो cos स्क्वायर थीटा मैंने रिप्लेस कर दिया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के बदले। सो मुझे क्या मिला, देयरफॉर 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, मैंने क्या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, मैंने क्या कर दिया, इसको स्क्वायर रूट निकाल दिया है। तो स्क्वायर रूट क्या है, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ये 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। फिर मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट में क्या मिलेगा, 1 अपॉन cos माइनस sin अपॉन cos। cos दोनों को अप्लाई होगा, ठीक है, दो टर्म है। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम दोनों को प्लस या माइनस करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो 1 अपॉन cos माइनस sin अपॉन cos, राइट। 1 माइनस cos इक्वल्स टू दैट इज हियर sec थीटा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। सो यहाँ पे मैंने रीजन लिख के रखा हुआ है, ठीक है। देयरफॉर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन, sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा। अपने को ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड इज sec थीटा माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। sec थीटा अपना क्या लिख दिया मैंने, 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा। cot क्या लिख दिया मैंने, 1 प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा। मैंने बेसिकली यहाँ पे रीजन मेंशन करके रखा हुआ है। क्या करने का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, 1 इंटू 1 कुछ नहीं तो 1, ठीक है। cos इंटू cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट, डिवाइड बाय cos थीटा। सेम यहाँ पे 1 प्लस tan इंटू tan क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय tan थीटा, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अपना, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों सर, देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया रीजन, अपना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये अपना आइडियल फॉर्मूला, इसको अरेंज करोगे तुम लोग तो तुमको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख दिया मैंने, sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स अपना आइडियल फॉर्मूला है, तो मैंने इसकी क्या अरेंज कर दिया, sec स्क्वायर थीटा अरेंज कर दिया, राइट। नाउ sec स्क्वायर थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा,
इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन के बाहर आ सकता है वो चीजें। सेम यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, tan को क्या लिख दिया मैंने, sin अपॉन cos थीटा, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू sin अपॉन cos थीटा, यहाँ पे लिख के रखा है मैंने, ठीक है। नाउ दिस ऑल आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ये डिवीजन थर्ड डिवीजन में आ गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, cos अपॉन sin थीटा। सो cos get cancelled, sin and 1 sin got cancelled. So what is remaining? Sin theta multiplied by sec square theta is remaining, right? So sin theta multiplied by sec square theta. अब sec square theta है तो उसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, तो sec theta multiplied by sec theta, right? जैसे मैं 2 स्क्वायर है तो 2 into 2 लिख सकता हूँ, तो सेम ये sec square theta है तो sec into sec लिख सकता हूँ मैं, right? तो sin theta multiplied by sec का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 upon cos लिख दिया मैंने, रेसिप्रोकल ले लिया मैंने इसका, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्रूफ करना है मेरा सम, तो 1 अपॉन cos थीटा ले लिया, तो sin मल्टीप्लाई 1 की जगह sin डिवाइड बाय cos मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, अंडरस्टूड। नाउ sin अपॉन cos वी नो दैट the tan equals to sin upon cos, तो फॉर्मूला में मालूम है sin upon cos equals to 10, तो tan लिया 10 मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, सो वी हैव प्रूव्ड tan थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा, tan theta multiplied by sec theta, therefore left hand side equals to your right hand side. Now fifth sum, hope you are understanding all these sums. If you are not getting the sum, then rewind the videos, right? Now cot theta plus tan theta equal to cosec theta into sec theta. Now left hand side equals to cot theta plus tan theta, ये अपना left hand side consider कर लिया मैंने, ठीक है। Now cot, what is the value of cot? Cot is cos upon sin. What is the value of tan? Sin upon cos. और यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा सब्स्टिट्यूट करने का, तो मैंने ये चीज क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री कैसा होता है, तुम देखोगे इसको तो सॉल्व नहीं होगा, अल्टीमेटली जो तुमको फॉर्मूला पे लगता है क्या क्या अप्लाई हो सकता है, उसको अप्लाई करके चेक करना जरूरी है। चेक करते रहोगे तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं आ जाएगा, इससे अपना टाइम बचेगा, ठीक है। तुम देखते रहोगे तुमको सम सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सोचते हुए नहीं मिलेगा, तुमको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है ये, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, cos into cos cos स्क्वायर, sin to sin sin स्क्वायर, डिवाइड बाय cos into cos, right? Now cos square theta plus sin square theta equals to 1. Already I have taught you the identical formulas, right? So here 1 upon sin theta multiplied by cos theta. Now 1 upon cos into 1 upon cos, 1 upon sin into 1 upon cos, right? What is your 1 upon sin? It is cosec theta. Now into 1 upon cos, it is sec theta. Understood? So we have already proved your right hand side cos theta multiplied by sec theta, left hand side equals to your right hand side. Now sixth sum, 1 upon sec theta minus tan theta equal to sec theta plus tan theta. Consider left hand side 1 upon sec theta minus tan theta, right? अपने को यहाँ पे प्लस में चाहिए और अपने पास माइनस में है, तो अल्टीमेटली से कॉन्जुगेट लेना जरूरी पड़ जाएगा। कभी भी ऐसा सम आता है तो कॉन्जुगेट लेकर ट्राई करना जरूरी है, कॉन्जुगेट लेंगे तो अपने को इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा कभी सम आए तो कॉन्जुगेट लेना जरूरी है। नाउ 1 माइनस sec theta plus tan theta, कि यू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec theta plus tan theta, तो 1 into sec theta plus tan theta डिवाइड बाय sec theta minus tan theta मल्टीप्लाई बाय sec theta plus tan theta। नाउ 1 into sec theta plus tan theta कितना हो जाएगा, सेम जो मल्टीप्लाई 1 रहेगा वही सेम हो जाएगा उससे, ठीक है। नाउ ये तुम्हारा फॉर्मूला का है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, सो ए माइनस बी ए प्लस बी दिया हुआ है, हमको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। सो ये कैसा हो जाएगा, ए स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, राइट। सो sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 क्या है सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है अपना sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। उसको मैं अरेंज किया, tan थीटा को मैंने वो साइड लेके आया, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 डाल दिया मैंने, देयरफॉर योर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो वी हैव बेसिकली फिनिश आवर सिक्स्थ सम ओवर हियर, राइट। अभी इसके आगे का सम जो भी मैं अपने नेक्स्ट इसमें दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर तुमको देता हूँ, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगा,